एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 65 साल के व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की से महीनों करता रहा दुराचार, प्रेग्नेंट होने पर कराया गर्भपात। मामला उजागर होने पर परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नवविवाहिता की हत्या कर ससुराल वालों ने शव को लगा दिया ठिकाना। जले शव को पुलिस ने किया बरामद, आरोपित घर छोड़कर हुए फरार। और जिंदा जल गई एक बच्ची, औराई के एक गांव में आग लगने से कई घर और लाखों संपत्ति हुई राख। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एक दर्दनाक हादसे में शनिवार की रात मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के भरतुआ गांव में एक 12 साल की बच्ची जिंदा जल गई। घटना में एक दूसरी बच्ची थोड़ा झुलस गई, वहीं 8 घर जलकर पूरी तरह राख हो गया। 5 मवेशियों की भी जलने से मौत हो गई है। भरतुआ गांव में आग लगने के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना देने के बाद भी पुलिस तो छोड़िए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं आई। सुबह में बेदौल ओपी के कुछ पुलिस वाले पहुंचे। इस बीच ग्रामीणों ने खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हादसे में विमल शाह की 12 वर्षीय बेटी रुक्मणी कुमारी जिंदा जल गई। ग्रामीण प्रभु शंकर गुप्ता ने बताया कि रात को खाना बनाने के बाद आग को बुझा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसमें से चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया। धू धू कर घर जलने लगा। सभी घर से बाहर निकल गए, लेकिन विमल शाह की बच्ची अंदर फंस गई। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका और वह मासूम जिंदा जल गई। शीला देवी ने कहा कि आग बुझने पर बेटी की लाश पड़ी मिली। शीला ने बताया कि बेटे की शादी करने वाली थी। ट्रंक में जेवरात, कीमती कपड़े और 1 लाख रुपए कैश जमा कर रखे थे। सब आग में जलकर राख हो गया। वही विनोद शाह, जतन शाह और राजकुमार शाह समेत अन्य लोगों का घर भी जलकर राख हो गया। सब मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार हैं। अब इनके सर पर ना छत है और ना ही तन ढकने के लिए कपड़े हैं। पीड़ित परिवार में आक्रोश व्याप्त है। अब तक कोई भी उन लोगों की सुध लेने नहीं आया है
कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इसकी चिंता सताने लगी है। आगजनी में करीब 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नुकसान यहाँ पे हुआ कि 5 मवेशी जल गया, एक बच्चा जल गया। ठीक है, जब सब आदमी सो रहा था उसके बाद जो यहाँ अचानक आग उठा, आग उठने के बाद हल्ला हुआ, हम लोग यहाँ पे आए, तब तक आग चारों बगल से घेर चुका था और उसमें बच्चा को निकालने में हम लोग नाकाम हो गए, नहीं निकाल पाए। क्या स्थिति है बच्चे की? बच्ची तो एक ठो घायल है, एक ठो पूरा जल चुकी है, मृत है। कौन कौन पदाधिकारी आए? यहाँ पर बेदौल ओपी आए हुए थे रात और बड़ाऊ को कॉल किए तो बोले कि हम सुबह आके निरीक्षण करेंगे और अभी तक सीओ साहब नहीं आए हैं या अन्य किसी पदाधिकारी यहाँ पर अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। परिवार को कुछ सहायता अभी तक प्रदान की? कोई सहायता, किसी तरह से कोई सहायता यहाँ पर प्रदान नहीं किया गया। कितना घर जल के राख हो गया? लगभग यहाँ पर 3 परिवार का घर था और एक बगल में है, उनका भी घर जल गया। आपका भारथुआ पंचायत में बकुलाहा घाट पे आग लगने की सूचना रात मिली 10 बजे के आसपास। तो आज हम लोग उसी के जांच क्रम में स्थानीय थाना के साथ हम लोग स्थल पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि उनकी 3 या 4 परिवार लोग हैं जिनकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। इसमें एक 10-11 वर्षीय बच्ची भी है जिसकी जलकर मृत्यु हो गई। इसके बाद हम लोग आगे का मुआवजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तत्काल हम स्थानीय डीलर लोग से अनाज, पोलोथीन और अन्य सामग्री हम लोग दे देते हैं। आपदा के तहत क्या राशि उपलब्ध होगी? आपदा को मृत्यु बच्ची है उसकी 4 लाख रुपया मिलेगी और पर परिवार 9800। अच्छा, विभाग के द्वारा क्या अभी आर्थिक मदद किया गया है समाज में? अभी हम लोग पन्नी के दे रहे हैं प्रति परिवार एक, और स्थानीय डीलर से कुछ अनाज आता। देखली घर में लहास फेंक हम कहली बाप रे बाप, आऊ भैया हो हमारा घर में आग लगल हो, आग लगल हो। हमार बेटी वही घर में रही, हमार बेटी वही घर में रही गे। टरंग में बहुते सामान से रही गे, 1 लाख रुपयो रही टरंगे में रही, 1 लाख रुपयो रही गहना जेवर में। बाबू भैया सब, बाबू भैया सब हो, अब जाओ न बाबू भैया सब आल। अब हम बेटी के हम अगना में से गेली, अगना में से घूर के जाल हमारे मुँह झड़क गेल। हम अगना में से फिर के भागली, अगना में से फिर के चल अली, हम दूरा पर काने लगली। क्या साल की बच्ची थी, मर गई? 13 साल के। निकालने का प्रयास नहीं किए? ना, हम अगना में न कैसे अगना में गेली, हम अब बुझाल की मुँह झड़कैया तो हम भागली। शादी भी था घर में क्या आपके घर में? हाँ, शादियों रहलक है, बेटा के शादी रहलक। अच्छा, सामान उमान सब भी जल गया? सब वही में जर गेल। हाँ, सब गहना जेवर सब टोटल जोड़ के धैले रही, वही में 1 लाख रुपया धैले रही। कहाँ शादी होने वाला था? आए कहाँ शादी होने वाला था? ये और आई। अच्छा, कितना का नुकसान हुआ है लगभग? आए कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 8-9 गो घर रहलक हमर। 8-9 घर? हाँ, 8-9 गो घर रहलक। बच्चा भी पूरा खत्म है? अब पूरा बच्चा हमर खत्म है। आज जरा संपत्ति जितना साया साड़ी सारा जेबर तेबर, बेटा के शादी कैले रही है ओकर जेबर, वही बेटा के जेबर, हमर जेबर, बेटी के जेबर। क्या नाम था ये जो बच्ची? रूपमनी। मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन छात्र मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर देते हैं। उसके सिर पर बोतल भी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। मारपीट के दौरान किसी ने पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि वीडियो मिठनपुरा इलाके के मदनानी गली से आगे की है। युवक के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। एक छात्र उसके सिर पर बोतल से हमला करता है। बताया जा रहा है कि पिटाई खाने वाला युवक शहर के 0 माइल इलाके का रहने वाला है, जबकि पिटाई करने वाला छात्र कंबल सा इलाके के रहने वाले हैं। वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान लेकर छात्रों की तलाश शुरू कर दी है।
10 सेकंड के वायरल वीडियो में लगभग दर्जनों की संख्या में युवक दूसरे युवक को जमकर पीट देता है। बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड के चलते पिटाई की जाती है। यहाँ पर एक चाय का दुकान है और इसी चाय के दुकान में निकलने के बाद जो युवक है वो जमकर मारपीट यहाँ पर करते हैं और घटना का पूरा कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। कई लोगों ने इस घटना को अपने आंख से देखा है। हालांकि कैमरा पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद में तरह तरह के चर्चे हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर कई असामाजिक तत्वों का अड्डा रहता है। लोग यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं, इसके बाद में लोग प्लान करते हैं और प्लान के तहत मारपीट की जाती है। फिलहाल वायरल वीडियो पुलिस तक पहुँच चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर युवक की तलाश में जुट गई है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के एक मोहल्ले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। करीब 20 दिनों से मोहल्ले में पत्थरबाजी हो रही है, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग रोड माई स्थान साउथ कॉलोनी की है। रात 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक खूब पत्थर बरसाए जाते हैं। इससे परेशान मोहल्ले के लोग अब यहां से पलायन की स्थिति में हैं। पत्थरबाजी से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लोग रात भर जग कर रहते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि पत्थर आसमान से गिरते हैं या इंसान पत्थरबाजी कर रहा है। इस पत्थरबाजी से सबसे ज्यादा नुकसान मोहल्ले की लाल परी देवी को हुई है। इस घटना से पुलिस भी परेशान है। कई बार रामबाग साउथ कॉलोनी में जाकर जांच की, लेकिन कोई आरोपी या साक्ष्य नहीं मिल पाया। मौके के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी आमिर ने। आप खुद सुनिए मोहल्ले के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। करीबन रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक इस मोहल्ले में रोड़ेबाजी की जाती है, जमकर पत्थरबाजी की जाती है। लोग भयभीत में हैं और लोग अब यहाँ से पलायन करने की स्थिति में हैं। सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाइए किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और रात भर पत्थरबाजी की जाती है, जिससे पूरे मोहल्लेवासी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कई लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सबसे पहले माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालपरी देवी। क्या होता है? 7 बजे से जो 7 या 8 से जो रोड़ा बरसाने लगते हैं तो हम लोग के बेचैनी जिंदगी जाता है। रात भर जो है कि निकल करके गली कुची सब हम तलाश करते रहते, कोई नहीं मिलता है। अकेले से आता है वो भी पता हमको नहीं लगता है। कितना दिन से हो रहा है? लगभग 10-15 दिन हो गया। 15 दिन से बेसी हो गया। 15 दिन से बेसी हो गया। हम लोग सूत नहीं पाते हैं दिन भर। जैसे कि दिन कहीं चलते तो बुझाता है रोटे पर घी लग गया, कहीं बैठते तब पर भी लग जाता है। खाने के मन न करता है, बेचैनी जिंदगी जा रहा है। भयभीत है, डरी भी है। आत्मा मेरा जैसे कि भय है, अपना जिंदगी के तो नहीं, लेकिन बाल बच्चे के लिए तो सोचना पड़ता है। बाल बच्चा भी हमको डर करके मन नहीं करता। बताइए। इतनी बात है जो कि हम अपना तलाश करते हैं, लेकिन वो चीज मिलता नहीं है। रोड़ा जब गिरता है तो देखते हैं जो रोड़ा है, आदमी के न कुछ बुझाता है न कुछ। घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है, अल्बेस्टर वगैरह। हमारा जैसे कि कहीं करकट पर भी करके सारा करकट को तोड़ दिया। छत पर देखिए तो बहुत ऐसा रोड़ा है। लगातार हो रहा है? लगातार हो रहा है। कम से कम 20-21 दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। और मतलब ये लगातार रात भर शाम से शुरू हो जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, मतलब चारों तरफ से आता है। सब जगह लोग जाता है, लेकिन कोई आदमी मतलब मिलता नहीं है कि कुछ ऐसा देखने को मिले कि वही फेंक रहा है चाहे कुछ भी। और रात भर हम लोग परेशान रहते हैं, जगे रहते हैं। जब जाते हैं थोड़ा सा ही सोने के लिए 2-3 मिनट के लिए, बस ध्यान से कोई मतलब ढेला पत्थर मारता है उधर से, कभी इस पे मारता है। मतलब अजीब ढंग का मतलब माहौल हो जाए, परेशान हो चुके हैं एकदम, लेकिन कुछ ऐसा रिकवरी नहीं हो पा रहा। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनके भी घर पे रोड़ेबाजी के क्या कुछ कहेंगे? बताइए कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है। रात भर आदमी उठ के बेचैन होकर रहता है, डर के मारे भयभीत। आदमी जहाँ निकलता है वहाँ पत्थर दे पर छोड़ देता है और चारों तरफ से पत्थर मारता है। अब तो ऐसा निशाना बना रहा है कि जहाँ हम लोग आंगन में निकलते बस आंगन में फेंकता है। घर तक पत्थर गया है, घर में भी पत्थर चला गया है। एक भतीजी को इसको घुटना पे चोट लगा है, इनको लगा है चोट, बगल में एक का माथा फट गया है। पता नहीं चला पता नहीं चलता है। हम लोग रात भर जगे रहते हैं, 21 दिन से सो नहीं रहे हैं। 21 दिन से बाहर घूम के चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई आदमी पता नहीं चलता है कि किधर से कौन फेंकता है। लेकिन दिशा पता चलता है कि इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, लेकिन आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक घर में नहीं, पूरे मोहल्ले के हर घर में
हाँ शुरुआत पहले हम ही लोग के घर से हुआ है। हाँ शुरू में पहले हम लोग के घर से, अब बगल में जा रहा है, फिर अब उनके यहाँ जा रहा है, मतलब लगातार किसी न किसी उनके लिए घर में हाँ वही ना। अब तो इतना बेचैन कर दिया ना कि लग रहा है कि परेशान किया हुआ कि तुम लोग घर छोड़ के जाओ। हाँ ऐसा स्थिति में कौन रहेगा घर में, कैसे रहेगा? छोटा छोटा बच्चा है, बच्चे लोग को भी डर बना हुआ है, चोट लग जाए। वही ना, बड़ा बड़ा ईंटा फेंका जाता है, बड़ा बड़ा पत्थर फेंका जाता है, जान भी जा सकता है। और नहीं तो क्या, इतना बड़का का ईंटा है, आधा आधा किलो का ईंटा फेंकता है, बताइए कपार फट जाएगा। मेरे पैर पर फेंक दिया, मेरी मम्मी को पेट पे लग गया, बगल में कपार फट गया। ये सब जाने लेने का ना कोशिश कर रहा है वो लोग, जो भी है पता नहीं चल पा रहा है कौन फेंक रहा है कि नहीं पता तो नहीं चल पा रहा। आज तो मेरे घर पर भी फेंका है, जो मेरे घर का भी करकट पूरा फट चुका है, पूरा टूट चुका है, और पता भी नहीं चल रहा है। दिखने पर भी, छत पर भी हम लोग जाते हैं चेक करने के लिए, तो कुछ नहीं, किधर से भी पता नहीं चल रहा है कि किस दिशा से आ रहा है, किस दिशा को जा रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। और मतलब कि पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है सब चीज। पलायन करने की स्थिति, हाँ कहीं न कहीं तो पलायन करने की, काहे कि बहुत ज्यादा ही मतलब कि ये हो चुका है। पहले लोग रात में फेंकता था, अब दिन में भी फेंक रहा है। हाँ आज से तो दिन में भी स्टार्ट हो गया है फेंकने के लिए। पुलिस भी आके खोज चुकी। हाँ पुलिस भी आके खोज के चली गई है, मगर कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चला है के बारे में। क्या लग रहा है आखिर में कौन लोग फेंकता होगा? पता तो नहीं कि, क्योंकि मतलब जिस दिशा से आती है ना, तो लोग उधर ही कहते हैं कि ये फेंका होगा, फिर इधर से बंद हो जाती है, दूसरे तरफ से आना चालू हो जाती है, तो लगता है इधर फेंक रहा है। मतलब मोहल्ला में हर एक दूसरे आदमी पर शक का निगाह हो चुका है। कभी लगता है वो फेंक रहा है, कभी वो लगता है वो फेंक रहा है, मगर पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली फेंक कौन रहा है। लाइट वगैरह भी देखे लगाया गया। हाँ लाइट भी लगाया गया है, लाइट को भी क्षतिग्रस्त 2-3 बार कर चुके हैं लोग, मगर फिर मतलब हम लोग क्या करते हैं, दिन लगा देते हैं, फिर रात में वही हाल है रहता है। हाँ डर तो है बहुत है। बड़ा पत्थर फेंका जाए, हाँ जान भी जा सकती है। आप देख चुके हैं कि बड़े बड़े मतलब कि पत्थर हैं, देखिए ये सब पत्थर है, ये सब इससे भी बड़े बड़े पत्थर है जो फेंके जा चुके हैं। जैसे बगल में एक आंटी है, उनके सर पर भी पूरा फट चुका है, जो अभी हॉस्पिटल में ही है, उनके घर चोरी भी हुआ है। तो स्थानीय मनोज महतो भी हैं, प्रतिनिधि है, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लोग भयभीत हैं, क्या कहेंगे? इतना भयभीत है कि यहाँ तो रात में सोना लोग सोवे नहीं करता है। 5:20 तक मैं स्वयं जगा हूँ 5 दिनों से, और जिसका नतीजा यह है कि मेरे घर पर 7 बजे से जो है पत्थर फेंकना शुरू कर दिया है। मेरा करकट आगे का जो रूम है वो टूट गया। उसके बाद अगल बगल के जितने घर है सभी घरों पर जो है सारे लोग निगरानी करता है, फिर भी वो नहीं पकड़ाता है। और दिशा हम लोग देखते हैं कि इस दिशा से आते हैं तो गली में भी जाते हैं तो वहाँ भी नहीं पता चलता है। थाना को भी इन्फॉर्म किए, थाना भी आकर सब जो है इंक्वायरी वगैरह सब कर ली, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं हो रहा है। इसमें जो व्यक्ति जो इन्वॉल्व है, यानी निगरानी कर रहा है, यानी देखने की कोशिश कर रहा है, उस सभी के घर पर फेंकना शुरू कर दिया है सर। और हम लोग इतना भयभीत है अभी कि अभी यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोगों से पूछे, काफी भयभीत है। यहाँ पर जो है यानी बहुत भयानक यानी माहौल बना हुआ है कि घर छोड़कर यहाँ से चला जाएंगे, जिस तरह की स्थिति है जी। और इसके बाद जो है थाना को भी इन्फॉर्म किए, अभी तुरंत इन्फॉर्म किए तो उन्होंने कहते हैं कि भाई पहले पकड़िए उसके बाद हमको दीजिए। 3 दिन पहले है, 2 दिन पहले है, 2 बार थाना यहाँ आई है, लेकिन गश्ती की है, उसके बाद किसी प्रकार का उनको जो है सूचना नहीं मिला। वो कहते हैं कि पकड़ के दीजिएगा तब ना वहाँ बैठा रहेंगे हम। रात भर आप लोग जगे रहते हैं? हाँ। 5:20 तक हम जगे हुए रहते हैं, पूरा हम ही नहीं रहते, मोहल्ला के बहुत सारे लोग लगा रहते हैं यहाँ। प्लान करने की स्थिति है जी, पूरा यहाँ से अब निकलने के चक्कर में है। कौन मोहल्ला है ये? यह थी रामबाग महावीर मंदिर दक्षिण गली। तो महावीर मंदिर वाली गली की ये घटना है। देख सकते, फिर से एक मुझे तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से पत्थरबाजी की गई। लगातार 15 से 20 दिनों से लगातार ये पत्थरबाजी की जाती है। कई लोग इसमें चोटिल भी है, कई मकान क्षतिग्रस्त है। देखिए उस पर अल्वेस्टर्स के ऊपर भी दिखाना चाहेंगे किस तरह से पत्थर फेंका गया है वहाँ पर। इसके अलावा छत पर भी पूरी तरह से पत्थरबाजी की जाती है, और रात भर लोग यहाँ पर जग कर मानी रतजगा करते हैं, उसको तलाशते हैं कि आखिर में कौन लोग है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर में कौन लोग ये घटना कर रहे हैं। फिलहाल मोहल्ले के लोग जो हैं वो काफ़ी भयभीत है और यहाँ से पलायन करने के स्थिति में है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, रामबाग, मुजफ्फरपुर।
नाला निर्माण के दौरान सप्लाई वाटर का पाइप टूटने से मुजफ्फरपुर के वार्ड 11 में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। रविवार को गुजराती मोहल्ला करवला और टायर मंडी मोहल्ले के लोगों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ठेकेदार कार्यालय पे बहुत हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 3 दिन से इमली चट्टी चौक के पास पाइप लाइन टूट पड़ा है। पानी नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुजराती मोहल्ले की महिलाओं ने कहा कि 3-4 महीने से गंदा पानी आने से परेशान रहे, अब पाइप टूटने से बेहाल है। गरीब परिवार पानी खरीद कर कितने दिन पिएंगे? अगर जल्द से जल्द इसे ठीक नहीं किया गया तो धरना दिया जाएगा। दो महीने से हम लोग खरीद के पानी पिए, कहाँ तक पानी पिएंगे? ये गंदा पानी से हम लोग खाना बना रहे, पीना पी रहा है, इसी से तबीयत खराब हो रहा है। कितना डॉक्टर खाने गया, अस्पताल में जा रहा बच्चा लोग, कितना तबीयत खराब, छोटा बड़े का सारे का तबीयत खराब हो रहा है। ये पानी कब तक हम लोग पिएंगे? कितना दिनों से परेशान है? 2 महीने से हो रहा है। जब से खोदा रहा तब से गंदा पानी पी रहा हम लोग, तब से हम लोग का यही बड़ा पर्व आया तभी हम लोग का यही पानी चल रहा है। कितना तबीयत खराब, क्या करना, कैसे जिएगा गरीब लोग? गरीब लोग कैसे? ऐसा स्मार्ट हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। नाला का पानी पिला रहा है, बाल बच्चा पी रहा है, बीमार गिर रहा है, अस्पताल में भर्ती हो रहा है। 2 महीना से हम लोग परेशान है। बहू बेटी रोड पर पानी भर के आ रहे हैं। कितना आदमी जिएगा? तो मर जाएगा आदमी, सब आदमी मर जाएगा। सरकार को ध्यान नहीं कर रहे गरीब लोग पर कमाने का। हम लोग को उतना औकात नहीं, पानी खरीद के पी रहे हैं। बाल बच्चा पर ध्यान नहीं है, गरीब लोग पर भी ध्यान नहीं है। कितना पानी पर नाला का पानी पी रहे, कीड़ा वाला पानी पी रहे, बाल बच्चा बीमार गिर रहा है। कितना आदमी कितना झीलेगा आदमी? सरकार हम लोग पर ध्यान कीजिए। ऐसा सिटी बनाएगा तो पूरा हम लोग का गरीब आदमी मर जाएगा। सिटी बनाइए तो गरीब को भी देखिए, उस पर भी ध्यान कीजिए। कहीं पाइप टूटा हुआ है क्या? पाइप तोड़ दिया है, पाइप तोड़ दिया है। हनुमान मंदिर के पास पाइप फोड़ दिए हैं, तो उसी से गंदा पानी निकल रहा है। तो हम लोग का बाल बच्चा वही पानी सब पी रहा है, खाना भी बन रहा है, सब चीज़ बन रहा है। कल तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती किए बच्चा को। तो पानी से हम लोग को कितना खरीद के पिएंगे? 1 बोतल 2 बोतल हम लोग खरीद लेते हैं। अब पानी तो वही पानी से तो हम लोग काम लगाते हैं। हर चीज खाना पीना सब चीज उसी में होता है। कितने दिनों से परेशानी हो रहा है? 5-6 महीने से हो रहा है। 5-6 महीने से 5-6 महीने से पानी गंदा निकल रहा है। इतना सही सुविधा हम लोग का करवा दीजिए, बढ़िया से बनवा दीजिए, तो हम लोग को भी थोड़ा गरीब लोग को राहत मिलेगा, बाल बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। ये वार्ड नंबर 11, चाहे गुजराती मोहल्ला हो, चाहे बड़ी करवला हो, चाहे जोगिया मठ हो, 4 दिन पहले मोटर सप्लाई का जो पानी चल रहा था नगर निगम द्वारा, वो मोटर ख़राब हो गई। मैंने नगर निगम को आग्रह किया आवेदन के साथ नगर आयुक्त को, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर ये कार्य पूरा किया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र जी हैं नगर निगम में कार्यरत, उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी वाले ने ये तोड़ा है बस स्टैंड में, जाओ उसको जाके घेरो। तो हमने आवेदन दिया, जो आवेदन की रिसीविंग मेरे पास है। और कल नाला का पानी कल रात में जो है स्मार्ट सिटी का नाला का खुदाई हुआ, जिसकी वजह से पानी का पाइप टूट गया। वो पानी गरीब लोग जो है नहीं खरीद सके, पीने के लिए मजबूर होकर पी लिए। सारे बच्चे लोग पोलडायरिया कुछ बीमारी से भर्ती हो रहे हॉस्पिटल में। मैं अभी स्मार्ट सिटी के कार्यरत से मिलने आया हूं, लेकिन यहाँ कोई आदमी उपलब्धि नहीं है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस संकट से वार्ड 11 के सभी माँ बहनों भाइयों को बचाने का कृपया कष्ट करें, जिसके लिए मैं मेरा मोहल्ला वासी सदा आभारी रहेगा। अगर ये कार्य नहीं किया गया तो मैं हम सब बाल बच्चे के साथ धरना प्रदर्शन कर बैठ जाएंगे। पाइप कहाँ पर फूटा हुआ है? ये वार्ड नंबर 11 सरकारी बस स्टैंड हनुमान मंदिर के निकट। स्मार्ट सिटी के? जी, स्मार्ट सिटी वाले ने तोड़ा है कल रात में 12 बजे रात। कल परेशानी है ये आज और कल का 1 महीना 2 महीने का ये मसला नहीं है। ये जब से मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है तब से हम लोग ये परेशानी को, हमारे माता बहनें, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा सब आदमी हम लोग परेशान हैं। ये हमको लगता है ऐसा कि ये अफसर लोग का काम करते नहीं हैं, अफसर लोग काम करवाते हैं। ये काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं हमारे समझ से ये लोग जो काम करते हैं, ये लोग इतिहास बरत के काम नहीं करते हैं। या तो इन लोगों को पता नहीं है, या तो नगर निगम का कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है कि इस जगह से यहाँ पे पानी
का पाइप गया हुआ है, इसको जेसीबी से तोड़ना है तो पानी का पाइप देख के तोड़ना है। ये लोग हमेशा का प्रॉब्लम, हम लोग इस चीज़ को लेकर के झूल रहे हैं। मोटा मोटी जब से स्मार्ट सिटी का काम हुआ तब से हम लोग इस पानी के चक्कर में परेशान है। ये लोग जो काम करते हैं, ये लोग मिट्टी जो खन रहे हैं, ये लोग किसी चीज़ को देख नहीं रहे हैं। हम लोग तो टेलीफोन वाले हैं नहीं, परेशान टेलीफोन वाला भी है, लेकिन ये हम लोग जो पानी के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ये सारा जो काम करने वाला आदमी है, उन्हीं लोगों का गलती है। रविवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में विश्व समन्वय समिति मुजफ्फरपुर की ओर से आयोजित आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव पर महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद छकोड़ी लाल शाह का 80वां शहादत दिवस समारोह का उद्घाटन पूर्व मंत्री नारायण शाह, मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, नगर विधायक विजय चौधरी सहित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया। समिति के अध्यक्ष देवीलाल ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि अमर शहीद छकोड़ी लाल शाह को शहीद का दर्जा दें। आज जिला वैश्य समन्वय समिति के द्वारा वीर शहीद छकोड़ी लाल शाह जी की शहादत दिवस पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री नारायण शाह जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, बिहार सरकार के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी, सीतामढ़ी के रीगा के विधायक मोतीलाल प्रसाद शाह जी और सभी गणमान्य लोग, मुजफ्फरपुर के जेपी सेनानी, सैकड़ों वैश्य समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनके शहादत दिवस पर छकोड़ी लाल शाह जी की शहादत दिवस मनाने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स में आज मनाया जा रहा है, जिसमें छकोड़ी लाल शाह जी देश आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर यह मनाया जा रहा है, जहां पूरे हिंदुस्तान में हर जिला और हर प्रखंडों में वीर शहीदों की शहादत दिवस मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज वीर छकोड़ी लाल शाह की शहादत दिवस मनाई गई है। हम अपने शहीदों को, पूर्वजों को और पुरखों को, जिन्होंने त्याग, तपस्या, बलिदान और देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, इसके लिए हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा किए हैं और उनको शहीद की मांग करते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार इनको शहीद का दर्जा दे, इसकी मांग करते हैं। क्या परिचय हुआ? देवीलाल, जिला वैश्य समन्वय समिति के मैं अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के झप्पा में रविवार को आयोजित शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ की बैठक में सर्वसम्मति से संघ का जिला कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें गौरव कुमार को अध्यक्ष, सुमित कुमार को महासचिव, कैलाश कुमार को सचिव, रोहित रमन को कोषाध्यक्ष, मोहम्मद सद्दाम हुसैन को व्यवस्था मंत्री, कृष्णा ठाकुर और सुनील कुमार को मीडिया प्रभारी सहित 47 सदस्य टीम का गठन किया गया। नव नियुक्त संघ के अध्यक्ष गौरव कुमार ने कहा कि संघ के द्वारा शिक्षकों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। हम लोग सब शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नव नियुक्त शिक्षक हैं और यहाँ अपनी मांगों को रखने के लिए और अपना एक संस्था बनाया है, उसके लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। अच्छा, आज मुजफ्फरपुर के नव नियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के सभी सदस्य उपस्थित हुए थे। एक मीटिंग का यहाँ आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में मुजफ्फरपुर जिला इकाई कमेटी गठित की गई है, उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। विभिन्न पदों पर लोग चयनित हुए हैं, वोटिंग के द्वारा उनका चयन किया गया है। उन सभी के द्वारा इस कमेटी का संचालन किया जाएगा। आगे ये कमेटी, बिहार में जो कमेटी गठित है, उनके मार्गदर्शन में मुजफ्फरपुर में जो भी संगठन का काम होगा या जिस प्रकार का इनको काम दिया जाएगा, वह संगठन के द्वारा, चयनित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आज कमेटी गठित हो गई है, सूची आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। मैं मुजफ्फरपुर जिला संगठन के अध्यक्ष पद पर चयनित हुआ हूँ। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ। आगे हम सब मिलजुल कर इस संगठन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ हम सब एकत्रित होंगे, सरकार के समक्ष अपने मांगों को रखेंगे। रविवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से मुजफ्फरपुर के भगवानपुर गोलंबर स्थित एक रेस्टोरेंट कैंपस में रक्तदान शिविर सह रक्तदान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर गौरव वर्मा, रिंकी वंदना, रूपक रंजन, वीना प्रासर, मानस कुमार फाउंडेशन के संस्थापक अंकित भारद्वाज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में लगभग 2 दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
फाउंडेशन के संस्थापक अंकित भारद्वाज ने कहा कि दूसरों के जीवन बचाने के लिए सदैव रक्तदान करना चाहिए। एक व्यक्ति का दान किया रक्त 3 लोगों की जिंदगी बचाता है। शिविर हम लोगों का ओलिव ट्री रेस्टोरेंट में लगाया गया था, जो कि हमारी संस्था पिछले 4-5 सालों से शिविर लगाते आ रही है। हम लोग हमेशा रक्तदान के क्षेत्र में लोगों को प्रेरणा देते हैं कि एक रक्तदान जो है ना, लोगों की 3 लोगों का ज़िंदगी बचाता है। और हम लोग को इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है करने के लिए। हम लोग एक ये बात जानते हैं, हमेशा से हम लोगों का हार्ट कहता है कि हम लोग जब रक्तदान करते हैं ना, तो ये हम लोगों को फील होता है कि नहीं, हम लोग बोल्ड हैं। और हमने तो कई बार दिया, अब तो 19वां रक्तदान आज मेरा हो जाएगा। इससे पहले भी लगातार जब से 18 साल के हुए तब से परिवार से छुप करके, माँ पापा को बिना बताए हुए भी हमने रक्तदान किया। तो ये एक कहना है, हमारे अटल साहब कहा करते थे कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है, हर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी ना तो इस भारत के लिए, और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी ना, हमारी अस्थियों में अगर कोई कान लगाकर सुनेगा, गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो हम लोग बस इसी चीज के लिए सेवा करते हैं ना, कि लोग हमारे साथ साथ जुड़ करके लोग अवेयर हो, और कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ब्लड उपलब्ध करा पाए। चूंकि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे होते हैं, ब्लड कैंसर पीड़ित मरीज होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं बहुत सारे। अब जिनके घर में थैलेसीमिया है, जिनके घर में ब्लड कैंसर है, वो लोग कहां से डोनेट कर पाएंगे ना। 90 दिन में उनको कम से कम 15 से 20 यूनिट की जरूरत होती है, और 90 दिन में हम एक ही बार डोनेट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर खड़ा नहीं हो पाए उनके लिए, तो फिर कौन करेगा उनका हेल्प। इसलिए हम लोग ये चीज़ अवेयर कर रहे हैं। अब तो खैर बहुत सारे लोग इस चीज़ में आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, लेकिन मिशन हम लोगों ने 4-5 साल पहले शुरू किया था, जो आज की डेट में सफल होते दिख रहा है। और हम लोग पूरे चाह रहे हैं कि पूरे लोगों को अवेयर करें, पूरे भारत में। पिछले सप्ताह में मुझे राष्ट्रीय सम्मान समारोह में भी सम्मान दिया गया है, जो कि गया में आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे देश विदेश से हर लोग आए थे, जिन्होंने कई बार 202 बार, 250 बार, 300 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं वो लोग। ऐसा लगता है ना जैसे कि मतलब उन लोगों के सामने खड़े हैं तो बिल्कुल हम तो कुछ है ही नहीं। वहां पे मैं अपने आप को मतलब बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने 19 बार ही मात्र ब्लड डोनेट किया है। वहां पे तो वैसे लोगों को भी सम्मान दिया गया जो लोग 202 बार, 205 बार, 210 बार डोनेट किए हैं ब्लड, जिनकी उम्र 50, 55 साल, 60 साल थी। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे लोगों का। आज का शिविर हमारा ओलिव ट्री कैंपस में था, जिसका श्रेय मानस भाई को जाता है, जो मतलब बहुत ही हमारे साथ हमेशा से मतलब मदद करते आए हैं। हमारे यहाँ अभी तक करीब 10 बार डोनेट कर चुके हैं हमारे कैंप के जरिए, ठीक है ना। तो इसके जरिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे शिविर के लिए कवरेज करते हैं। मुजफ्फरपुर के बालाजी परिवार की ओर से रविवार को गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भक्तों की टोली बाबा गरीबनाथ के दरबार में पहुंची, जहां पुजारी डावर बाबा और महंत अभिषेक पाठक के साथ मिलकर यजमान अभिषेक आर्य ने बाबा का भव्य महाश्रृंगार किया। दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान कराने के बाद बाबा का फूलों से महाश्रृंगार किया गया और महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कलाकार सुनील कुमार, लल्लू और धर्मेंद्र तिवारी ने मंदिर परिसर में भक्ति भजन पेश किया। मौके पर ओम सेवा दल के अध्यक्ष पारसनाथ प्रसाद, बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर एवं प्रिंशु मोदी सहित परिवार के काफी सदस्य मौजूद रहे।
मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी के साथ 65 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पीड़िता ने शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित रामविलास पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 5 माह पहले नाश्ता के बाद पानी में नशीली पदार्थ मिलाकर पड़ोसी रामविलास पासवान ने पिला दिया था। होश में आने पर दुष्कर्म होने का एहसास हुआ। इसके बाद तो वह डरा धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। 5 महीने बाद जब पेट में दर्द हुआ तो लड़की ने सारी बात अपनी मां को बताई। डॉक्टरी जांच में गर्भवती होने की बात भी सामने आ गई। इसके बाद आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। सरैया एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने रविवार की शाम बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला है सर इसीलिए कि हमारे लड़की के साथ बहुत अन्याय काम हुआ है। रेप करके आज ये 5 महीना हो गया चल रहा था। ये दूसरे नंबर है सर कि हम चले जाते थे काम करने। फिर हम कौन काम करते थे आप? सिलाई का काम करते थे। हमारा लोग ऐसे कि वो खेत में चले जाते थे काम करने। ये आते थे कि हाँ हमारे लड़के को बोलते क्या नाम मेरा मम्मी कहाँ है? रामविलास पासवान। फिर वो चले जाते। अड़ोस पड़ोस वाले भी हल्का मल्का तो सुनते थे कि हाँ ये बुजुर्ग है या पोती लगते कि हाँ ये साथ पोती के हरकत थोड़ी करेंगे। उसको कुछ चीज़ देकर खिलाकर और नाशा में पेप्सी पिलाकर ऐसे हरकत कर दिए। फिर हम बाहर थे जब बच्चे के में दवा खिलाए हैं लेकर बोल दिए कि हाँ तू लड़की को हरका के कि हमारे तुम वोट बताएगा तो तेरे पापा को तेरे मम्मी को और तुमको भी मार देंगे। हाँ इसके बाद में हमारे पास जब वो लड़की का दवा खिला दिए तो ब्लड आने लगा। ब्लड आस्ते आस्ते आने लगे। इसके बाद में मम्मी को बताई कि हाँ मम्मी मेरा पेट दर्द दे रहा है। वो बच्चे को कोई पता नहीं था कि मेरे पेट में गर्भ रह रहा है। फिर उसके पास में हरकत अच्छे हुए हैं। हमारे पास गया था तो फ़ोन किया उसका मम्मी हमको बोला। हमने वहाँ आए तो हम सोचे कि चलो बताए नहीं उसको पत्नी को बोले कि बुलाएं कि हाँ क्यों हमारे बेटी को साथ में ऐसे हरकत किए हैं। फिर आया उसका पत्नी तो बोली क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का नाम अब रामविलास पासवान का पत्नी क्या नाम बोला पत्नी का? वो नाम नहीं जानते थे हम लेडीज को नाम। घटना के कब जानकारी हुआ कि दुष्कर्म हुआ आपके पुत्री के साथ? कब जानकारी हमारे पास जानकारी हुआ है यहाँ से जब गए ना तो ये 15 तारीख में गए या 15 को फिर आपस आ गए। जब उसके शरीर कहाँ से गए? बाहर रहते थे आप? बाहर थे जी। तो 17 तारीख में बोले गांव वालों को हमने बताए सबको बताए। इसी 17 को क्योंकि गांव वाले हमारे इस मामले में सलटते हैं कि ना सलटते हैं। इसके बाद ना कोई सुनवाई हुआ। साहेबगंज थाना अंतर्गत जो है एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की बात आई है सामने। समूह के लोग की गिरफ्तारी की गई है। बाकी और अनुसंधान कर रहे हैं। चिकित्सीय जांच के लिए बच्चे को भेजा गया। मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहिता की हत्या कर दहेज लोभियों ने उसके शव को जला दिया। पुलिस ने जले हुए शव को बरामद कर लिया है। घटना सकरा थाना इलाके के बगाही गांव की है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने पर सकरा पुलिस ने जमीन खोदकर शव को बाहर निकाला। शव बुरी तरह से जल चुका था। पुलिस ने अधजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मृतका की पहचान राजकुमार राम की 23 वर्षीय पत्नी अमृता कुमारी के रूप में हुई है। उसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। परिजनों ने कहा कि शादी में 1 लाख रुपए नकद और बाइक समेत अन्य सामान दिया गया। बाद में 10,000 देने की बात हुई थी। इसी पैसों को लेकर पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पिता ने कहा कि रुपए नहीं मिलने पर पति और उसके परिवार वालों ने मिलकर बेटी की हत्या कर शव को आनन फानन में जला दिया।
जब मामले की भनक लड़की के परिवार वालों को लगी तो लड़की के ससुराल जाकर सभी ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच लड़के के परिजन घर छोड़कर फरार हो गए। सकरा थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी सैफी मुर्तुजा आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। हाँ, घटना तो लड़की वाले के पक्ष की तरफ से हमको फोन आया था कल, तो आज सवेरे इस तरह का बात हुआ, सरपंच साहब पता कीजिए। तो हम फोन किए यहाँ पे, पन्ना भाई को फोन किए जो दवाई का दुकान किए हुए हैं, तो वो कहे कि हाँ वो घटना हुआ है, लेकिन कौन है से हमको पता नहीं है। उसका दाह संस्कार भी लोग सब कर दिया है। अभी जानकारी हमको मिला है, ये लोग भी जो आए हैं तो पता चला जो 3 महीना पहले शादी हुआ था वो बच्ची का। हाँ, 3 महीना पहले शादी हुआ है, वही मर गई। अब भगवान जाने ये लोग बताएं या वो लोग, गांव में कोई नहीं है जो बताया जो उसको फंसरी लगा के मार दिया गया कि क्या किया गया। लेकिन अभी घटना स्थल पर आए हैं तो ये लोग भी आए हुए हैं। 3 महीना पहले उसका शादी हुआ था, इसका जानकारी था। पूर्व में भी विवाद हुआ था, हमको फोन भी गया था। उस समय भी वहाँ के लोग सब आए हुए थे। तो लोग सब जब आए तो कहे कि घेर के हमको मार रहा है। तो हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों लोगों को बोले कि मारिए नहीं, कोई आदमी सही सुरक्षित उसको घर छोड़ दीजिए, भेज दीजिए। अभी जानकारी मिला है कि इस तरह का घटना हो गया। लाश को क्या लग रहा है, आप जब घटनास्थल पर देखे हैं तो क्या लग रहा है लाश को? अभी इसको खुदवा के हम देखते हैं, खुदारी मंगवाते हैं, खुदवा के देख रहे हैं जो क्या हाल है। इस जगह जला हुआ तो लग रहा है, लेकिन खुदवा के देखते हैं कि लाश मिल जाए। ऐसे लोगों के साथ आपके क्षेत्र में इस तरह से हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मांग रहे हैं कि न्याय हो, लड़की के साथ प्रशासन न्याय करे। हुआ कि कल रात में फांसी लगा कर हत्या कर दिया गया कि इस बच्ची को शादी करके बंगाही गांव में आई थी, दुबहा गांव की बच्ची थी। सर इसका कोई कार्रवाई इसका उचित कार्रवाई होगा। कार्रवाई तो निश्चित होना है। अधजली लाश मिली हुई है, बाकी लाश को रात में ही लोग जला दिया है। अधजली लाश गड़ा हुआ मिला हुआ। रविवार को मुजफ्फरपुर के युवा रक्तदाता ग्रुप की ओर से जुलन छपरा के केजरीवाल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि रक्तदान करने से किसी का जीवन बचाने में मदद किया जा सकता है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। रक्तदान खुद भी करें और लोगों को भी करवाएं, क्योंकि आपके रक्तदान से 3 व्यक्तियों की जान बचाने में मदद मिलेगी। मौके पर महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, प्रिंस राज सिद्धांत, संदीप सागर, संतोष कुमार सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। ब्लड लाइन के नेतृत्व में आज केजरीवाल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोग अभी तक 15 लोगों ने अपना रक्तदान कर चुके हैं और लगभग 25 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो हम लोग चाहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे केजरीवाल हॉस्पिटल में मेन मुद्दा है रक्तदान शिविर लगाने का। वो मेरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जिनको बहुत सारी परेशानी, उनको ब्लड की कमी होती है। तो यहाँ पे इसलिए लगवाने का हम लोग का काम होता है कि लोगों को 24 घंटा यहाँ पे ब्लड अवेलेबल होता है, हर समय यहाँ पे स्टाफ होता है। तो उन लोगों को 12 बजे रात में अगर कोई भी महिला आती है तो उन लोगों को हम लोग मुआयना करा देते हैं यहाँ से ब्लड, क्योंकि 12 बजे रात में 1 बजे रात में हमको डोनर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और युवा लोग से यही अपील करेंगे कि रक्तदान करें। रक्तदान ज़रूरी है, आप किसी की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें रक्तदान में और रक्तदान अवश्य करें। आज रक्तदान ग्रुप के द्वारा यहाँ पे शिविर लगाया गया था स्थानीय केजरीवाल ब्लड बैंक में। वहाँ पे महाकाल सेवा दल के लगभग 7-8 सदस्य ने आकर के ब्लड डोनेट किया। और हम युवा लोगों से विनती करना चाहते हैं कि रक्तदान करें। रक्तदान करने से आप 3 व्यक्ति की जान बचा सकते हैं और रक्तदान करने से किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। हम भी नियमित 4 महीना पे एक बार रक्तदान हम खुद करते हैं और सभी लोग को बोलते हैं रक्तदान करने के लिए। मुजफ्फरपुर में एक बाइक मैकेनिक की कुछ युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना सिकंदरपुर ओपी इलाके के आश्रम घाट की है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक साथ कई युवक मिलकर बाइक मिस्त्री राजन कुमार को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। पिटाई से राजन लहूलुहान हो गया है, उसे गंभीर चोटें आई है। उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल राजन ने बताया कि अपाचे सवार 3 युवक उनके दुकान में बाइक बनवाने आए थे। राजन ने कहा कि यह बाइक उनसे नहीं बन पाएगी,
फिर क्या था, नशे में धुत 3 युवकों ने अपने साथियों को बुला लिया और सभी ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दुकान में रखे कई बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में राजन के सर में गंभीर चोटें आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोडिंग से आया है और कहा है देखो गाड़ी में रात गाड़ी एक्सीडेंटों में दारू पी लेता, तो हम सोचे इस गाड़ी को छोड़ देते हैं। तो बस उतने पे क्या किया, उतर के लगा सब उतारने और मारने लगा है। एक राजा था, गोलू था, छोटू था और उसके बाद फोन करके और आदमी को बुला लिया है। सब बांस उससे मारने लगा है। नीचे हम जटा से ध्यान नहीं दिए, 5-6 आदमी रहा होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में।